गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड सम, जिसकी स्टेटमेंट है कैन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ़ आपको कंडीशन दी गई है। हिंदी मीडियम में बोला गया है क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि आपको नीचे कंडीशंस दी गई हैं। तो एक बार मैं आकृति में समझाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, एक क्वाड्रिलेटर बना दिया ए बी सी डी। ये कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा यदि एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री हो। देखिए, अगर डी और बी इन दोनों को जोड़ दें और 180 आ जाए तो भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई ये पैरेललोग्राम होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि साथ दो लगते हुए का अगर जोड़ 180 होता तो हम कह सकते थे कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो इससे हम कह सकते हैं नहीं, नो। उसके बाद कह रहा है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी 4, बी सी 4.4। देखिए, ए बी और डी सी दोनों 8-8 सेंटीमीटर की है, ए डी 4 की है और ये 4.4 की है। ये 4 है और ये 4.4 है। ये देखिए, ये दो आमने सामने की साइड्स तो इक्वल हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, आमने सामने के बजाय बराबर होती थी। तो ये भी कंडीशन नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। तीसरा है एंगल ए 70 डिग्री दे रखा है, सी 65, ये 70 और ये 65। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए थे। अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होना चाहिए था। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। फोर्थ सम है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। हिंदी मीडियम में कहा गया है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची है, मतलब रफ स्केच बनाना है आपने एक चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटर का, जो कि समांतर चतुर्भुज ना हो, पैरेललोग्राम नहीं है, परंतु उसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया हमारा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एक काइट का। काइट वैसे इसको रोम्बस भी कह सकते हैं हम, समचतुर्भुज। इसमें आमने सामने के ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर। तो ये हमारा चौथे सम का आकृति तैयार है। फिफ्थ सम है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट angles of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each of angles of parallelogram. किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया गया है, साथ लगते हुए कोण बोलते हैं जिसको। एडजेसेंट क्या होता है? साथ लगते हुए कोण। उनका रेशियो अनुपात दिया गया है 3:2। तो हमें उनके कोणों का माप निकालना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल 3x, सेकेंड 2x। जब भी रेशियो दिया होता है ना तो हम उसके साथ में x लगा देते हैं, अनुपात के साथ में जितना भी दे रखा हो। तो पहला एक मान लिया 3x, एक मान लिया 2x, ये 3x, ये 2x, साथ लगते हुए हमने कोण दिए गए हैं। अब ये देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या था? आमने सामने के कोण बराबर। तो ये एंगल इसके बराबर, तो ये भी हो गया 2x, ये 3x हो तो ये भी 3x। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। तो 3 to 5, 3 8 to 10, 10x इक्वल्स टू 360, ठीक है। और यहाँ पे तो 10x इक्वल टू 360, x है, ये 10 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि आया हमारे पास 36। तो x का मान आया है 36। हमें तो कोण निकालना था, तो पहला कोण क्या था? 3 गुणा में x, मतलब 3 गुणा में 36, जो कि हो जाएगा 108। दूसरा निकालना है तो 2 गुणा में x, 2 गुणा में 36, 72। तो इस तरह से आपके पास इसके कोण आ गए। सिक्स्थ सम है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम के दो साथ लगते हुए कोणों का माप बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ
ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या स्टेटमेंट है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, तो हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो इसने क्या कहा है, ये आसन्न कोण बराबर है, एडजेसेंट एंगल्स बराबर हैं। तो मान लो ये x है तो ये भी x होगा, और आमने सामने के कोण वैसे बराबर होते हैं। तो ये x है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी x होगा, इसके बराबर ये तो ये भी x, तो सारे x x x हो गए। और इसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। तो x जमा x जमा x 4 बार हो गया, 4x बराबर 360, तो x बराबर 360। ये 4 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो आया 90। तो प्रत्येक कोण हो गया आपका 90 डिग्री का। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।